ध्यान, साधना और पूजा पाठ ये ऐसे आध्यात्मिक कर्म हैं जिसे करने वाला इंसान सदैव इस कोशिश में रहता है कि उसे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए जिसके लिए वो आराधना कर रहा है। हालांकि साधना या पूजा में बैठा व्यक्ति उस समय विचलित हो जाता है जब उसकी आराधना में कोई दूसरा इंसान विघ्न डालने की कोशिश करे। दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ऐसे इंसानों की तुलना असुरों से करते हुए कहते हैं कि जब कोई मनुष्य दूसरों की साधना और पूजा में रुकावट डालने लगे तो वो इंसान राक्षस की अवस्था को प्राप्त होता है। जो ध्यान में रह जाता रहता है उसका ध्यान नहीं तोड़ना चाहिए। भारत में भी देखा हुआ, कहीं कोई ध्यान में बैठा रहा है तब डिस्टर्ब नहीं करता है। हम लोग ट्रेन में चलते हैं, ध्यान पूजा करते हैं तो कोई बोलता है जी चुप चुप हट जाता है। इसलिए ध्यान में है, यह बात समझो किस भाव से कह रहे हैं तुलसीदास। यह तो जानकी ध्यान में है। अब हम कौन सा उपाय करें बात करने के लिए। वो प्रभु के ध्यान में मगन है, उसका शरीर यहाँ है लेकिन शरीर के अंदर वो प्रभु विराजमान है, उसका गुरु और गोविंद विराजमान है। फिर बीच में मैं बाधक बनूं तो राक्षस मैं भी हो जाऊंगा, तो राक्षस में मुझ में अंतर क्या होगा। जो किसी भी के आदमी के पूजा में, पाठ में, ध्यान में विघ्न करना ही राक्षसत्व है। डू यू फॉलो। हनुमान जी संत हैं, जान गए कि ध्यान में है, मैं विघ्न कैसे उत्पन्न करूं। फिर मुझ में और रावण में अंतर क्या हुआ। इतना विचार ही करे ते अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। विचार ही कर रहे हैं तो वहाँ राम जी के यहाँ टेलीफोन चला गया कि यह तो आपके ध्यान में है और यह आपके काम से गया है, आपका यह बात कैसे करा। तो फिर कहेगा अच्छा रहा, टेलीफोन गया तो तुरंत काम हो गया। क्या हुआ। ते अवसर रावण तह आवा, रावण उसी अवसर पर आ गया। ते अवसर में लिखा गया है। हनुमान जी के ऐसे विचार विचरण के अवसर पर और सीता जी के ध्यान के अवसर, दोनों का अवसर मिल गया। अवसर शब्द दिए हैं। ते अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुत सारी औरतों को लेकर आया है, लड़कियों को लाया है, बहुत बनावटी बनावट किया है। बनावा माने बनावटी क्या पाठ। यह कामी आदमी का लक्षण बताए हैं हनुमान सुन तुलसीदास जी। कामी आदमी जब चलेगा तो बहुत सारे जो औरतें चलेगी वह श्रृंगार कामुक पूर्ण करके चलेगी। आगे हम नहीं कहेंगे, बस समझ लो। उसका सारा श्रृंगार पटार काम वासना पूर्ण होगा कि लोग देख करके आकर्षित हो। और रावण ऐसे ही औरतों को लेकर गया है। रावण की वासना के लक्षण के बारे में बताते हुए सद्गुरु आगे कहते हैं, एक सच्चा संत अपनी खूबसूरती को हमेशा दरकिनार करता है ताकि उसकी बातों को सुनने वाले शिष्यों में कभी कामुकता की भावना जागृत ना हो। बाबा लोग क्यों दाढ़ी बाढ़ रख लेते हैं, कंघी भी नहीं देते हैं, ऊपर पूरा तिलक मार लेते हैं, क्यों। कि इनको जो देखे वासना न भड़के और वैराग्य उत्पन्न हो जाए। अरे यार शरीर तो नश्वर है, देखो ना बाबुआ का शरीर तो सुंदर है, चेहरे पर तेज है, आंख में चमक है, लेकिन दाढ़ी बढ़ा लिया है। और जहां स्नो पाउडर लगाना चाहिए वहां तो चंदन राख मल लिया है। शरीर की नश्वरता इसका खत्म है। सफेद पहन लिया, लाल पहन लिया, कोई भड़काऊ नहीं पहन रहा है। इसलिए संत को जब दर्शन करता है आदमी तो काम विलुप्त हो जाता है और बनावटी नारी को दिखता है, काम भवक उठता है। इसीलिए रूप का भी असर पड़ता है बच्चा। अब समझ लो कि संत लोग क्यों ऐसा रूप बनाए। डू यू फॉलो। क्यों बनाए। इसलिए कि संत जो होता है वह जो है काम वासना को और विचार को शांत कर देता है। जो शांत कर देता है वही संत होता है, जो भड़का देता है वही जो असंत होता है, राक्षस होता है। इसलिए आता है कि संग नारी बहु किए बनावा। पाठ कर लेता है लेकिन ठीक से समझा नहीं। आगे कहते हैं बहु विधि खल्लसी तहीं जम जावा, साम दान भय भेद दिखावा। और रावण बोलना शुरू कर दिया, यह नहीं देखा मूर्ख, तपस्वी है, तपस्या बहुत किया है, कि यह तपस्या में है, यह ध्यान में है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
तपस्वी है ना, समझना चाहिए ना। लेकिन उसकी तपस्या क्या है? बनावटी है, वरदानी है, आशीर्वादी नहीं है। सीता जी आशीर्वादी, जनक के द्वारा भी इन्हें आशीर्वाद मिला, दशरथ के द्वारा भी आशीर्वाद मिला है, और अपने गुरु विश्वामित्र के द्वारा भी आशीर्वाद मिला। मित्र शब्द का अर्थ क्या होता है? मित्र का मतलब होता है सूर्य। सूर्य का मतलब क्या होता है? जो अंधकार को चिरकर प्रकाश कर दे। भारत ने मित्र शब्द दिया है। मित्र वह होता है कि जिस लड़का या लड़की का मन कामना में जा भी रहा है, उसे समझा करके प्रकाश पूर्ण कर दे और वह जो है चिन्मय प्रकाश को उपलब्ध हो जाए। इसीलिए सूर्य को मित्र कहा गया है। तो दोस्तों, ये ध्यान, साधना, पूजा पाठ और संतों के लक्षण से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जिसके बारे में बताते हुए सद्गुरु ने मानव और दानव के बीच के अंतर को समझाया है। ऐसे ही सद्गुरु के पथदर्शक उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।